नमस्ते, गिरीश इंडिया अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टर एसी सेंसर। तो इन्वर्टर एसी में कुल मिला के 5 सेंसर होते हैं, जिसमें से 2 जो सेंसर है वो इंडोर यूनिट में लगते हैं और बचे हुए 3 जो है आउटडोर यूनिट में लगते हैं। तो इंडोर यूनिट में जो है एक रिटर्न एयर सेंसर होता है और एक कॉइल सेंसर होता है। रिटर्न एयर सेंसर जो होता है एसी की जो रिटर्न एयर है उसके पाथ में लगा होता है और वो रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर सेट किया है तो टेम्परेचर अचीव होने के बाद में वो क्या कर देगा, कंप्रेसर का स्पीड को है कंट्रोल कर देगा और साथ ही में ब्लोअर मोटर का स्पीड है उसको भी कंट्रोल करेगा। साथ ही में कॉइल सेंसर होता है जो कॉइल के साथ में अटैच होता है, जो कॉइल को फ्रीजिंग से बचाते हैं। कुछ केसेस में जैसे कि लो रेफ्रिजरेंट हो गया सिस्टम में तो कॉइल के ऊपर फ्रीजिंग हो सकती है, लो लोड हो गया उस केस में भी कॉइल के ऊपर फ्रीजिंग हो सकती है, आइस जम सकती है और उस आइस से बचाने के लिए यहाँ पे कॉइल सेंसर लगाया जाता है जो आइस जमने पे कंप्रेसर को बंद कर देता है। फिर होते हैं आउटडोर यूनिट के सेंसर। उसमें सबसे पहले सेंसर जो है वो है डिस्चार्ज लाइन सेंसर। डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है, सेट टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, तो कंप्रेसर डैमेज हो सकता है और कंप्रेसर को डैमेज होने से बचाने के लिए डिस्चार्ज लाइन सेंसर कंप्रेसर को बंद कर देता है। फिर होता है एक एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो बाहर की हवा का तापमान जो है उसको सेंस करेगा और एम्बिएंट टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये जो कंडेंसर का फ़ैन है उसका स्पीड थोड़ा बहुत बढ़ा देता है, लेकिन सेट टेम्परेचर से ज़्यादा अगर एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाए तो कंप्रेसर के ऊपर का लोड आता है, तो उस वक्त में ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है एक कंट्रोलर को सिग्नल देगा और एक कंट्रोलर कंप्रेसर को ट्रिप कर देगा या बंद कर देगा। आगे होता है लिक्विड लाइन सेंसर। लिक्विड लाइन सेंसर लिक्विड लाइन में लगा होता है। कहीं पर कंडेंसर के ऊपर अगर डस्ट जमा है या फ़ैन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो कंडेंसेशन ठीक से होता नहीं है, और कंडेंसेशन अगर ठीक से नहीं होगा तो रेफ्रिजरेंट जितनी मात्रा में सबकूल होना चाहिए उतना सबकूल नहीं होगा, जिससे कि एसी का परफॉर्मेंस ठीक से नहीं चलेगा और एसी ठीक से काम नहीं करेगा। उस वक्त में वो लिक्विड लाइन सेंसर जो है, अगर लिक्विड लाइन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब सबकूलिंग प्रॉपर नहीं होती है और लिक्विड लाइन का टेम्परेचर थोड़ा सा हायर साइड में जाता है, तो फ़ैन की स्पीड को पहले बढ़ाएगा। फिर भी अगर सबकूलिंग नहीं होती है, लिक्विड लाइन का टेम्परेचर डाउन नहीं होता, तो उस केस में वो कंप्रेसर को ट्रिप कर देगा। अब कंप्रेसर के जो सेंसर्स है, सारे जो सेंसर है उसको चेक कैसे करते हैं, जितने भी सेंसर है जैसे रिटर्न एयर सेंसर है या कॉइल सेंसर है या एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है या लिक्विड लाइन सेंसर है, इसका जो रेजिस्टेंस है 5 से लेके 25 किलो ओम के बीच में होता है। और सिर्फ जो एक डिस्चार्ज लाइन सेंसर है उसका रेजिस्टेंस 50 किलो ओम के आसपास होता है। तो आपको मल्टीमीटर लेके ये जो सेंसर है इसको चेक करना होता है। खाली डिस्चार्ज लाइन सेंसर जो है इसके लिए शायद मल्टीमीटर में उसकी रेंज होगी या नहीं होगी, आपको अलग से डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा उसका जो रेजिस्टेंस है उसको चेक करने के लिए। डिस्चार्ज लाइन का सेंसर का जो रेजिस्टेंस है वो 50 किलो ओम्स होगा और बाकी सेंसर जो है 5 से लेके 25 किलो ओम के बीच में उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।